नमस्कार साथियों, महेंद्रा जियो क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी टॉप क्वेश्चन सीरीज नंबर 6 लेकर आपके सामने आया हूं और ये क्वेश्चन 4 से 5 6 क्वेश्चन ही हम करने जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस 6 क्वेश्चंस के अंदर एक पूरा बेस होता है एनसीईआरटी की कोई ना कोई क्लास का। जैसे कि अपनी क्लास शुरू कर रखी है 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज इसके अंदर आएगी, ताकि कल को जब आप रीट मेंस का एग्जाम दो तो रीट मेंस के अंदर एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना ना पाए और आपका सिलेक्शन श्योर हो। शुरू करते हैं आज की क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज नंबर 6। पहला क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडल को गर्म करने वाली मुख्य गैस निम्न में से कौन सी है। वायुमंडल से संबंधित ये लेसन है और इसके अंदर हमें देखना है कि जो 4 गैसें दे रखी है उनमें से वो कौन सी है जिसकी वजह से वायुमंडल गर्म रहता है, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर ओजोन नहीं होगा, इसका आंसर सही नाइट्रोजन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक तरीके से सौरिक जो विकिरणें होती है। देखिए 2 तरीके की विकिरणें होती है, एक जो सूर्य अपनी ओर से छोड़ता है उसे सौरिक विकिरण कहेंगे, और जमीन जब गर्म होने के बाद दोपहर के बाद विकिरण छोड़ती है वापस, उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी एक प्रॉब्लम है, वो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उसके लिए छलनी का काम करती है, यानी आने देती है, पारगमित होने देती है। लेकिन जो जमीन की पार्थिव विकिरण होगी उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रोकती है, एक कंबल ब्लैंकेट का काम करती है। जैसे कंबल हम ओढ़ते हैं सर्दियों में, टेम्परेचर बनाए रखता है, वैसा काम करती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडलीय तापमान, इसी को कहते हैं भूमंडलीय ऊष्मन, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है। जो मैंने पहले से ही आपको अभी एक्सप्लेनेशन दी है पहले क्वेश्चन की, वही एक्सप्लेनेशन इसी की रहेगी। यहां भी जो सही आंसर रहेगा वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ओजोन। देखिए आपके सामने ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, चाहे तो गैसों के नाम इस तरीके से लिखे हो सकते हैं या फिर साइंटिफिक तरीके से भी लिखे हो सकते हैं। O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, O3 यानी ओजोन। तो इसका सही आंसर रहेगा भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पेपर, हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं, नेट से लेकर JRF से लेकर, मैंने फर्स्ट ग्रेड से लेकर हर जगह इन क्वेश्चंस को देखा है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु उच्च दाब से न्यून दाब की ओर बहती है, तो बताइए कि गतिशील वायु को क्या कहेंगे। गतिशील वायु को, और वायु कहां से कहां चलती है, उच्च दाब से न्यून दाब। देखिए वायु और तापमान का उल्टा संबंध होता है। अगर वायु किसी स्थान पर उच्च दाब है तो वहां पर डेफिनेटली न्यून ताप होगा, और किसी जगह पर अगर तापमान ज्यादा है तो उस जगह वायु का जो दाब है वो कम होगा। ये उल्टा संबंध होता है, और वायु हमेशा उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर बहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक नहर के अंदर पानी, जहां ज्यादा पानी है और जहां खाली नहर है उस ओर पानी दौड़ा चला जाता है, ऐसे ही वायु भी उच्च वायु दाब जहां पर ज्यादा वायु है वहां से कम वायु की ओर दौड़ जाती है, तभी तो हवा चलती है। लेकिन यहां बात है गतिशील वायु को क्या कहेंगे। क्या गतिशील वायु को वायु ही कहेंगे, उसे कोई तरंग कहेंगे, उसे हवा कहेंगे, या उसे कहेंगे पवन। तो सही आंसर रहेगा गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो आप पूछोगे कि सर फिर हवा क्या है और वायु क्या है। वायु एक अनिश्चित आयतन में फैली हुई गैसें हैं, जबकि हवा एक निश्चित आयतन में भरी गई या रखी गई वायु है, और बहती हुई वायु को तो हम कहते ही क्या है, पवन है। तरंग का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तरंग जो होती है वो समुद्री लहरों के अंदर पाई जाती है। तो आपसे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कथन कारण, जो कि मेरा फेवरेट है, फिर से बताने जा रहा हूं आपको। कथन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आती है, वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। क्या ये बात सही है? हो सकती है। कारण आर, वायु में भी भार होता है जो क्रमशः अपने नीचे की वायु पर दबाव डालती है। यह बात सही है। यहां जो वायु है
और इसके ऊपर जो वायु है, इस वायु का नीचे वाली पे अपना दाब पड़ता है। तभी तो जैसे जैसे हम नीचे यानी समुद्र तल पर जाते हैं वहां वायु दाब ज्यादा, और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे दबाव घटता जाएगा, तो इसलिए वायु का दाब भी घटता जाएगा। इसका मतलब यहां कथन ए भी सही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आती है और वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। कथन आर इसकी व्याख्या कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु में भी भार, आप हमेशा क्योंकि लगा के देखो आर के सामने, अगर क्योंकि से आपका माइंड सेटिस्फाई हो रहा है तो आंसर सही होगा। क्योंकि वायु में भी भार होता है, सही बात है, जो क्रमशः अपने नीचे की वायु पर दबाव डालता है। जी हां, दबाव डालता है, इसलिए समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। इसका मतलब यहां ए व आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं। हमें देखना है कि व्याख्या कहां सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा जो सबसे आसान रहता है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मुश्किल रहता है, और ये प्रश्न मेरे खुद से 2014 की जो राजस्थान पुलिस की भर्ती थी उसके अंदर गलत हुआ था और एक क्वेश्चन की वजह से मेरे को रहना पड़ गया था फाइनल मेरिट के अंदर। तो वो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों का बढ़ती ऊंचाई के साथ सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए सोम मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। बी सोम मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, सोम मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन रहेगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि सबसे नीचे आता है शोभ मंडल, उसके बाद आता है शोभ सीमा, शोभ सीमा, उसके बाद रहता है समताप मंडल, इसके बाद ओजोन मंडल, इसके बाद समताप सीमा, फिर मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल। लास्ट में आप चयन कीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से सही आंसर होगा शोभ मंडल सबसे पहले आएगा, फिर समताप, शोभ सीमा तो यहां दे नहीं रखा तो समताप मंडल आ गया। समताप मंडल के बाद यानी ऊपरी जो समताप मंडल है उसके बाद ओजोन मंडल आता है। ऊपरी जो मध्य से लेके ऊपर का भाग है वहां ओजोन पाई जाती है, और उसके बाद होगा आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। आपके लिए बहुत ही शानदार चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा जो कि नेट और जेआरएफ की जैसी बड़ी और यूपीएससी, आईएएस, आरएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं के अंदर ये पेपर आता है, ये क्वेश्चन आता है, और जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पाई जाती है, इन दोनों का अगर जोड़ कर लें तो ये कितनी पाई जाती है? क्या ये पूरी 99% पूरी रहेगी? क्या 99% से पॉइंटों में कुछ ज्यादा रहेगी, अधिक रहेगी, या 99% से आंशिक यानी पॉइंटों में कम रहेगी, या फिर कोई नहीं होगा, या सारे ही सही होंगे? तो आपके लिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम बढ़ते चले जाएंगे। रीट मेंस की ओर सिलेक्शन होके रहेगा।